ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया, जो फिजिक्स के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया है, जो क्लास 12th का है। और सवाल कुछ इस प्रकार है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर लूप फॉर्म्ड बाय टू सेमी सर्कुलर वायर्स ऑफ रेडियाई R1 बराबर 2 पाई मीटर एंड R2 बराबर 4 पाई मीटर कैरिंग करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर एज पर गिवन फिगर बिलो इज अल्फा इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो सेमी सर्कुलर मतलब अर्धवृत्ताकार तार हैं जिससे एक लूप बना दिया गया है। इस लूप के केंद्र मतलब ओ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दोनों अर्धवृत्ताकार लूप का जो रेडियस है वो R1 R2 हमारा दिया हुआ है 2 पाई और 4 पाई। और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है अल्फा इंटू 10⁻⁷। तो हमको भी बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, केंद्र पर कितनी आएगी। अब फिर कंपैरिजन करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आई की वैल्यू 4 दे दिया है। तो हमारे सवाल में दिया क्या क्या एक बार देख लेते हैं। आई की वैल्यू मतलब करंट जो है वो 4 एम्पियर दे दिया गया है। R1 की वैल्यू जो कि हमारा 2 पाई मीटर में भी है, और R2 की वैल्यू जो कि 4 पाई मीटर में है। तो सवाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको देखना पड़ेगा कि इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आती है। सबसे पहले तो किसी अर्धवृत्ताकार तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, फिर ये इस तार में भी करंट बह रहा होगा और ये भी तार है अर्धवृत्ताकार और फिर ये भी तार होगा। तो अगर इन दोनों की बात की जाए, ये जो सीधे सीधे तार हैं ये केंद्र से होके जा रहे हैं। अगर केंद्र से होके जाते हैं तो उस तार में मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती। तो ये वाला तार और ये वाला तार, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ या तो ऊपर बड़े वाले अर्धवृत्ताकार तार से आएगी या नीचे वाले अर्धवृत्त से आएगी। तो एक बार देखते हैं। हमारा अगर फुल कोई कुंडली होती थी जिसको हम वृत्ताकार कुंडली बोलते थे, इस पर इसके केंद्र पर मतलब ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। और अगर फेरों की संख्या अगर पता रहेगी तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में शायद फेरों की संख्या नहीं है। एक बार देख लेते हैं कि R1 R2 हमारे लूप थे और केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र इतना दिया हुआ है, जबकि प्रवाहित धारा इसमें एन की वैल्यू नहीं दी है, तो हम आई बाई आर लगा सकते हैं। अब ये पूरे लूप में अगर धारा आई बह रही है तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अगर लूप हमारा अर्धवृत्ताकार मतलब इतना हो जाए सिर्फ, और उसके केंद्र पर हमसे पूछ दे कि बताइए बी कितना होगा, तो जस्ट इसी का आधा हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो हम 2 पाई लिख रहे हैं उसको लिख लेंगे पाई आई बाई आर के बराबर। अब देखते हैं हमारा केंद्र पर क्वेश्चन के हिसाब से हमारे क्वेश्चन में दो अर्धवृत्त थे। अब इन दोनों की वजह से देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगी या घटेगी। तो इनकी वजह से जो आगे है, इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाए दाएं हाथ के नियम से तो अंदर जा रही है, और इसकी वजह से भी अंदर जा रही है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रही है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रही है। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो हम बी की वैल्यू निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, पाई आई बाई R1। और दूसरे वाले की वजह से, बड़े वाले की वजह से भी निकाल लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई, अच्छा करंट दोनों में सेम है, और बाई R2। और फिर दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अंदर की ओर होगी, तो हम इसको क्रॉस बना देते हैं। अब इसमें कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दो ही तार थे और दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आई भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 हमारा बच जाएगा। अब वैल्यू रखने की बारी है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷ इंटू पाई इंटू आई। आई की वैल्यू हमारी दी हुई है क्वेश्चन में, देखा जाए 4 एम्पियर, तो यहाँ पे 4 रख लेते हैं। 1/R1, R1 की वैल्यू है 2 पाई, और 1/R2, तो R2 की वैल्यू है 4 पाई। तो यहाँ पे 1/2 पाई भी कॉमन आ सकता है, या ऐसा करते हैं 1/4 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा 10⁻⁷ इंटू 4 पाई इंटू 1/4 पाई कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 4 पाई कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 2 ऊपर, और ये पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई हमारा चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 1 3, 3 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला के बराबर आंसर आ जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो दोनों तारों के जो अर्धवृत्ताकार तार बनाए गए थे इन दोनों को ऐड कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही थी और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक अंदर आ रही थी। तो दोनों की वजह से जब अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी।
हमारे क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। वो दिया हुआ था अल्फा इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला के बराबर। तो अगर यहाँ से कंपैरिजन किया जाए तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो हमारा अल्फा जो आ रहा है तुलना करने पर ये हमारा 3 के बराबर आ जाएगा। तो अल्फा बराबर 3 हमारा क्या हो गया, एक फाइनल आंसर हो गया।